साथियों नमस्कार। आज नास्तिक दर्शनों में जो अग्रगण्य हैं चारवाक दर्शन, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। चारवाक दर्शन का जो दूसरा नाम है वो लोकायत दर्शन भी है। चारु वाक, बहुत अच्छी हैं बातें जिनकी सामान्य व्यक्ति को ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए इसको चारवाक कहा गया। इसका जो दूसरा नाम है वो बृहस्पति दर्शन भी है। तो चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो बृहस्पति हैं, इसलिए इनको बृहस्पति दर्शन भी कहा गया। बृहस्पत्य दर्शन भी इनका दूसरा नाम है। सामान्य लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको लोकायत या लोकायतिक दर्शन भी कहा गया। बृहस्पति के शिष्य चारवाक द्वारा प्रचारित होने के कारण इसका नाम जो है चारवाक हुआ। गुण रतन के अनुसार पुण्य पाप आदि परोक्ष को न मानने के कारण चट कर जाने से भी इसका नाम चारवाक पड़ा। और लोकायत दर्शन के नाम से ही इसका जो अपर नाम है वो बाह्य दर्शन रहा। चारवाक ग्रंथों पर बृहस्पत्य सूत्र इस दर्शन का सर्वस्व है। पतंजलि के समय में भागवरी नामक जोटिया ग्रंथ है वो मिलता था, आजकल नहीं है। भट्ट जय राशि विरचित तत्व उपलव सिंह में चारवाक के तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है। तत्व उपलव सिंह तर्क बहुल ग्रंथ है। इसका जो समय है वो 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। जो चारवाक लोग हैं, जो चारवाक दर्शन हैं, वो सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, वो किसी अन्य प्रमाण को स्वीकार नहीं करते और आत्मा की सत्ता को भी ये स्वीकार नहीं करते। मरणमेव मोक्ष है, मरना ही इनके लिए छुटकारा है। वेद को प्रमाण न मानने वाले दर्शनों में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये अवैदिक दर्शन है, वेद निंदक है। चारवाकों के अनुसार शरीर ही आत्मा है और मरण ही मुक्ति है। इनका एक प्रसिद्ध श्लोक आपने सुना होगा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, पैसे नहीं हैं ऋण लेकर के घी पी जाओ, जो देह भस्मीभूत हो गया वो दोबारा नहीं आएगा। पुनर्जन्म को ये लोग नहीं स्वीकार करते। चारवाक ने काम को ही मानव जीवन का पुरुषार्थ स्वीकार किया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जहाँ चार पुरुषार्थों की बात होती है तो ये काम को ही मानव जीवन का पुरुषार्थ मानते हैं। चारवाक दर्शन को मानने वाले शुद्ध बुद्धिवाद पर आस्था रखते थे। दूसरे पक्ष का खंडन ही चारवाकों का जो मुख्य ध्येय था। प्राचीन काल के वैतंडिक थे, अपने तर्कों को छोड़कर ये लोग किसी भी शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते थे। रामायण में रामचंद्र ने भरत से इन लोकायतिकों की निंदा की है। विनय पिटक में भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को लोकायत शास्त्र सीखने या सिखाने का स्पष्ट निषेध किया है। सद्धर्म पुंडरिक में बोधिसत्व को इस शास्त्र के पढ़ने तथा पढ़ाने का स्पष्ट निषेध मिलता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बृहस्पति के मत का निर्देश किया है। इनके प्रमेय की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो सकती है। हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्षीभूत जगत ही सत्य है। स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, इन्हीं 5 प्रकार के प्रत्यक्षों के अनुसार अनुभूत वस्तु प्रमाणभूत मानी जाती है। चारवाक दर्शन अनुमान को नहीं मानता, ये मात्र प्रत्यक्ष को मानते हैं। चारवाकों के अनुसार लोक व्यवहार के लिए संभावना की आवश्यकता होती है, निश्चय की नहीं। संभावना के आधार पर जगत का समस्त अनुमान तथा व्यवहार चलता है, ऐसा चारवाक लोग मानते हैं। चारवाकों का मानना है सुख का कारण न तो धर्म है न धर्म, मनुष्य स्वभाव से ही सुखी दुखी रहता है। चारवाक का एक प्रसिद्ध जो सिद्धांत है वो स्वभाववाद है। चारवाक जगत की उत्पत्ति और विनाश का जो मूल कारण है वो स्वभाव को मानते हैं। स्वभाव को ही सुख दुख का कारण मानते हैं। इनके अनुसार वस्तु स्वभाव जगत की विचित्रता का कारण है और कोई कारण इसमें नहीं होता। चारवाक लोग कार्य कारण को मानने के लिए तैयार नहीं होते। बिना वस्तु के ही वस्तु के सद्भाव अकस्मात भूति को अंगीकार करते हैं। चारवाक शब्द को प्रमाण नहीं मानते, ये शब्दों को भी प्रमाण नहीं मानते। चारवाक के अनुसार आप्त पुरुषों के वाक्यों की सत्यता में विश्वास करना एकदम निसार है, बेकार है।
इनके अनुसार अदृष्ट लोक के अश्रुत पूर्व पदार्थों का वर्णन मनोरंजक कहानी से बढ़कर और सत्यता नहीं रखता। चारवाकों के अनुसार यज्ञों में तुरफरी, जरबरी, पफरिका इत्यादि अनर्थक शब्दों का प्रयोग था। मांस भक्षण के विधानों से वेद बनाने वाले धूर्त, भंड और निशाचर थे, ये ऐसा वेद के विषय में मानते हैं। चारवाकों ने वैदिक ऋषि और उसमें वर्णित स्रोत विधियों को पानी पी पी कर कोसा है। चारवाकों के अनुसार संसार के 4 तत्व ही होते हैं, पृथ्वी, जल तथा वायु। ये चारों पदार्थ ही अपनी आणविक अवस्था में जगत के मूल कारण हैं। बाह्य जगत, इंद्रिया और भौतिक शरीर, इन 4 मूलभूतों से उत्पन्न होते हैं। जगत के किसी चेतन अंतर्यामी की सत्ता न मानने से यह विश्व चारवाकों की दृष्टि में अकस्मात सम्मिलित होने वाले भूत चतुष्टय का संग्रह मात्र है। चारवाकों का मानना है कि शरीर के अतिरिक्त आत्मा नामक अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं। चैतन्य आत्मा का धर्म है। इस पर चैतन्य का संबंध शरीर से होने के कारण शरीर को ही आत्मा मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये शरीर को ही आत्मा मानते हैं, आत्मा को पृथकतया स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि जो चैतन्य है यह आत्मा का धर्म है। चारवाकों के अनुसार चैतन्य और शरीर का संबंध 3 प्रकार से पुष्ट किया जा सकता है। न्यायिक पद्धति से अन्नपान के उपयोग से शरीर में प्रकृति चेतना का उदय होता है, उसके न होने से चेतना का ह्रास होता है। अनुभव से मैं स्थूल हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं श्रांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ इत्यादि अनुभवों का ज्ञान हमें जगत में प्राप्त होता है। इनका संबंध चैतन्य के साथ शरीर में निष्पन्न होता है। वैदिक शास्त्र के प्रमाण से वर्षा काल में दही में बहुत ही जल्द छोटे छोटे कीड़े रेंगते दिखाई पड़ते हैं। चैतन्य का भौतिक पदार्थ के साथ संबंध सत्य प्रतीत होता है। चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुष है, बृहस्पति का यह सूत्र है जो युक्ति युक्त है। इसे ही चारवाकों का भूत चैतन्यवाद बोलते हैं, इसको भूत चैतन्यवाद। चारवाकों के अनुसार भूतों में चैतन्य की उत्पत्ति किन्हीं पदार्थों के एक विशेष प्रकार की मात्रा में सम्मिलित होने से अथवा अवस्था विशेष में नए धर्म का उदय अपने आप हो जाता है। चारवाकों के अनुसार भूत की एक विशेष ढंग या परिणाम में समष्टि होने पर चैतन्य की उत्पत्ति स्वयं हो जाती है। ये 4 प्रकार के जो महाभूत स्वीकार करते हैं उनका एक संयोग होने पर अपने आप जो चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। चारवाक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार पान, खैर, चूना और सुपारी में अलग अलग ललाई दिखाई नहीं पड़ती, किंतु एक विशिष्ट मात्रा में इनके संयोग होने से पान खाने वाले के मुंह में ललाई उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार चैतन्य की उदय की जो घटना है वो भी इसी प्रकार संयोग से हो जाती है। चैतन्य की उत्पत्ति और विनाश के साधन तथा आधार होने के कारण शरीर को ही चारवाक लोग आत्मा मानते हैं। चारवाक लोग एक देशीय श्रुति तथा अनुभव के आधार पर इंद्रियों को, कुछ लोग प्राण को और अन्य लोग मन को आत्मा मानते थे। स्वभाव से ही जगत की लय की समस्या हल कर देने से चारवाकों के लिए ईश्वर मानने की जरूरत ही नहीं होती। चारवाक दर्शन आदिम तथा अंतिम पुरुषार्थों के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। चारवाक लोग स्वर्ग को नहीं स्वीकारते, जो स्वर्ग नामक सुख प्रधान ही लोक है। अब उसके शरीर को तरह तरह का क्लेश देकर तपस्या करना, द्रव्य का व्यय उठाकर ज्ञानुष्ठान करना एकदम व्यर्थ है। चारवाकों ने वैदिक धर्म की कड़ी आलोचना की है। चारवाकों का किसी कपोल कल्पित पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए जीव विशेष की हत्या कर योग साधना करना पहले दर्जे की मूर्खता है। चारवाक कहते हैं यदि श्राद्ध करने से मरे हुए जंतुओं की तृप्ति होती है तो तेल डालने से बुझे हुए दीपक की शिखा भी बढ़ती, अतः मृतक की तृप्ति के लिए श्राद्ध करने की कल्पना नितांत निराधार है। चारवाक लोग वेद विधानों को कपोल कल्पना सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े लौकिक दृष्टांत उपस्थित करते हैं। वे धर्म तथा अधर्म में न तो विश्वास करते हैं, न पाप पुण्य के फल को अंगीकार करते हैं। चारवाकों के अनुसार प्रत्येक क्लेश का निकेतन यही भोगायतन शरीर है। शरीर के पतन के साथ दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। चारवाक लोग कहते हैं मरणम में अपवर्ग है, मरने को ही वो अपवर्ग अर्थात मोक्ष मानते हैं। चारवाकों के अनुसार जो काम है वही प्रधान पुरुषार्थ है, जो अन्य जो पुरुषार्थ 3 बचे हैं उनको नहीं मानते। चारों का यह कथन सर्वत्र प्रसिद्ध है, जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, ये मैंने आपको बता भी दिया। जिस प्रकार मछली खाने वाला कंटक युक्त मछलियों को ग्रहण कर ग्राह्यांश को ले लेता है, अन्यंश को छोड़ देता है, उसी प्रकार सुखार्थी दुख से मिश्रित सुख को ग्रहण करता है और उपादेय भाग को लेकर तृप्ति लाभ प्राप्त करता है। चारों का मान्य विषय के संगम से उत्पन्न सुख दुख के साथ होने से त्याज्य है, वह मूर्खों का विचार है।
चार वाक्यों के अनुसार जीवन भोग विलास के साथ सुख की प्राप्ति में बिताना चाहिए। स्वर्ग नरक तो इसी जगत में विद्यमान है। सांसारिक सुखवाद चार वाक्यों के अनुसार प्राणी मात्र का प्रधान लक्ष्य है। चार वाक्यों के जो सिद्धांत हैं बृहस्पति जी के अनुसार वो देख लेते हैं। अथात तत्वों वाक्याश्याम है। अब हम इस मत के तत्वों को निरूपित करेंगे। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ऋतु तत्वानि, ये चार तत्वों को मानते हैं। तत्समुदाय शरीर इंद्रिय विषय संज्ञा, इन्हीं भूतों के संगठित स्वरूप को शरीर इंद्रिय विषय ये इनकी संज्ञा दी गई है। तेभ्य चैतन्यम, चैतन्य की उत्पत्ति इन्हीं भूतों के संगठन से होती है। जो चार प्रकार के भूत इन्होंने स्वीकार किए हैं उनके विशेष संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति को ये मानते हैं। किण्वादिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम, जिस प्रकार किण्वन प्रक्रिया से अन्नों के संगठन से माठक शक्ति उत्पन्न होती है उसी प्रकार भूतों के संगठन से विज्ञान था चैतन्य उत्पन्न होता है। भूतानि चेतयन्ते, भूतों को से ही चैतन्य उत्पन्न होता है। चैतन्य विशिष्ट काया पुरुष है। चैतन्य से युक्त स्थूल शरीर ही आत्मा है। जल बुद्ध जीवा, जल के ऊपर जिस प्रकार बुलबुले दिखाई पड़ते हैं शीघ्र ही स्वयं में नष्ट हो जाते हैं, जीवों की भी वही प्रक्रिया है। परलोकिनो अभावात, परलोक अभाव है। परलोक में रहने वाला कोई नहीं होते, वास्तव में परलोक का अभाव है। ये परलोक को मानते ही नहीं। मरणम एवं अपवर्ग है, मृत्यु को ही मोक्ष मानते हैं। दुर्त प्रलाप है त्रयी स्वर्ग उत्पादकत्वेन विशेष अभावात, स्वर्ग सुख की इच्छा करने दुर्तों के प्रलापजन्य सुख से अलग नहीं है। तो स्वर्ग सुख को निरूपित करने वाले तीनों वेद दुर्तों के प्रलाप हैं। वेदों को दुर्तों का प्रलाप मानते हैं जो स्वर्ग नाम की जो लोक है उसकी कल्पना करते हैं। अर्थ काम पुरुषार्थ, दो पुरुषार्थ अर्थ और काम ही हैं। काम इनका मुख्य ध्येय है। दंड नीति रे विद्या अत्र वार्ता अंतर्भवती, एकमात्र जो विद्या है वो राजनीति ही है, उसी में कृषि शास्त्र भी सम्मिलित है। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानते हैं। लौकिको मार्गो अनुसर्तव्य है, सामान्य लोगों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो चार वाक का एक ग्राफ देख लेते हैं हम। तो जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष है, जो हमारी इंद्रियां हैं और जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के द्वारा जो होने वाला जो ज्ञान है उसको ही प्रत्यक्ष बोला जाता है। स्पर्श इंद्रिय त्वचा के द्वारा, रसन इंद्रिय जीवा के द्वारा, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा किया गया प्रत्यक्ष, घ्राण इंद्रिय के द्वारा और चक्षु इंद्रिय के द्वारा। प्रमेय पृथ्वी जल वायु और तेज, इनके संयोग से ही जो चैतन्य है वो उत्पन्न होता है। तो साथियों, लोकायत दर्शन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा